तो हेलो प्यारे साथियों, राधे राधे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस की क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले इसके अंदर कक्षा 9 पार्ट 3 का क्या नाम है हमारा? परमाणु परमाणु एवं अणु। क्या नाम है पार्ट 3 का? क्या नाम है? परमाणु एवं अणु। पिछले वीडियो में मैंने महर्षि कणाद नामक वैज्ञानिक थे, उसने परमाणु की खोज की थी, परमाणु की परिभाषा बताई थी। अब इसके अंदर फिर आपका नेक्स्ट वीडियो तक मैंने बता दिया था आपको। अब इसके अंदर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, रासायनिक संयोजन के नियम। कौन सा पॉइंट आता है? रासायनिक संयोजन के नियम। कौन सा पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट? रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम दो होते हैं। कितने होते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम दो होते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम कितने होते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं हमारे दो। तो रासायनिक संयोजन के नियम कितने होते हैं यहाँ पर? रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं हमारे पास यहाँ पर दो। कितने होते हैं रासायनिक संयोजन के नियम? अब कौन से होते हैं रासायनिक संयोजन के नियम? दो। पहला होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम। कौन सा होता है? पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा होता है? पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब सेकंड वाला होता है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा होता है सेकंड वाला? स्थिर अनुपात का नियम। कौन कौन से होते हैं रासायनिक संयोजन के नियम? रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से होते हैं? दो रासायनिक संयोजन के नियम। कितने कितने नियम होते हैं? दो। कौन सा? पहला आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा होता है पहला? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और सेकंड वाला होता है हमारा स्तर अनुपात का नियम। तो इसके अंदर पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो गाइस पहला पॉइंट पढ़ने से पहले इसको आप नोट कर लो, रासायनिक संयोजन के नियम नोट करिएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान
तो गाइस वो कॉल आ गया था। तो अब ये पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, किसके बारे में, डोल्टन, डोल्टन परमाणु, डोल्टन जो वैज्ञानिक था उसका सिद्धांत पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम परमाणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु परमाणु होते हैं। अब मैं बताऊं, मजाक नहीं है सब। परमाणु अपने परमाणु, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु तत्व का सबसे छोटा, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु जो होता है वो तत्व का क्या होता है, सबसे छोटा कण होता है। तो लिखना परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है, जो यही गाइस वही रिपीट हो रहा है बार बार वही आएगा, मैं कह रहा हूं ना, इसको रट लो आप। परमाणु को, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वही रिपीट हो रहा है बस, फिर कुछ नहीं है इसमें। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और अधिकांश कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और अधिकांश और अधिकांश तत्व, अधिकांश तत्वों के परमाणु, परमाणु परमाणु अत्यंत तत्वों के परमाणु, तत्वों के परमाणु अत्यंत अत्यंत गतिशील होते हैं। परमाणु का तत्व सबसे छोटा होता है, परमाणु तत्व का सबसे छोटा, परमाणु परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु तत्व का क्या होता है, सबसे, परमाणु जो है वह तत्व का क्या होता है, सबसे छोटा कण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये क्या होता है, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर क्या रहता है, ये भाग लेता है। और अधिकांश तत्व परमाणु अत्यंत गतिशील, जो अधिकांश तत्व के जो परमाणु होते हैं वो क्या लेते हैं, अधिकांश गतिशील होते हैं। जिसके अंदर उत्कृष्ट गैसें हैं, जैसे उत्कृष्ट गैस, जैसे उत्कृष्ट गैस जैसे मैं ले रहा हूं, इसके अंदर निमोन, आर्गन, निमोन निमोन आर्गन, उत्कृष्ट गैसें जैसे निमोन, आर्गन, क्रिप्टोन, क्रिप्टोन आदि, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन आदि। आगे मैं समझ में, और जो परमाणु, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यंत गतिशील होते हैं, जैसे उत्कर्ष जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन आदि। आगे साथ ही समझ में आगे जरूर आएगा वो, आप समझ में, मेरे साथी जैसे समझ में बहुत माहिर है, नोट कर लो। परमाणु, परमाणु क्या होता है, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और अधिकांश तत्व परमाणु अत्यंत गतिशील होते हैं। अधिकांश तत्व के परमाणु गतिशील होते हैं, अधिकांश तत्व के परमाणु गतिशील होते हैं। जो उत्कर्ष गैसें, जैसे उत्कर्ष, इसके अंदर क्या आता है, परमाणु उत्कर्ष गैसें आती है, कौन कौन सी है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है आदि आती है। नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन है, इसके अंदर आदि गैसें आती है। कौन कौन गैसें, आदि गैसें इसके अंदर आती है। तो आगे समझ में। अब इसके अंदर आता है आपका जो परमाणु त्रिज्या को, जो परमाणु परमाणु त्रिज्या को किससे नापा जाता है। अब इसके अंदर एक और चुनी, परमाणु त्रिज्या को नापा किससे जाता है, 1 नैनोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है, नैनोमीटर से। परमाणु, नोट करके लिखना है यहाँ पर, परमाणु त्रिज्या को एनएम से जाता है।
डकार आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाती है इससे तो मापा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लेता हूं मैं कि कितने में इसको कितने में नापा जाता है। परमाणु का त्रिज्या, परमाणु की क्या होती है, जो त्रिज्या होती है इसको एक, उसको नैनोमीटर के नाम से ज्यादा है। तो एन एम दे रखा है, उसको कहते हैं हम नैनोमीटर। एन एम को क्या कहते हैं, नैनोमीटर। क्या कहते हैं, नैनोमीटर कहते हैं। तो इसके अंदर में एक सारणी होती है, सारणी होती है जिसके अंदर, इसके अंदर सारणी होती है। उदाहरण ले लें तो इधर लिखता हूं मैं सापेक्ष आकार, इधर त्रिज्या, त्रिज्या किसमें होगी, मीटर में, ठीक है। इधर है हमारा उदाहरण, उदाहरण मेरा हाइड्रोजन, इधर 10, चलिए आप सारणी बना दो, तो 10 की घात -10, इसका उदाहरण है हाइड्रोजन परमाणु। 10 की घात -9 जल अणु, 10 की घात -8 हीमोग्लोबिन अणु, 10 की घात -4 रेत के कण, रेत कण है। 10 की घात 2, 10 की घात 3 चीटी, 10 की घात -1 दोनी सेब। अब ध्यान देना यहाँ पर, 10 की घात -10 को हम उदाहरण इसका हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि जो 10 की घात 10 दे रखा है वो इतना छोटा है, जो उसका परमाणु करता, उसका जो नाम है उदाहरण के लिए वो हाइड्रोजन परमाणु क्या है, हाइड्रोजन। और 10 की घात -9 में कौन सा अणु है, मतलब इसके अंदर अणु आ रहा है, जल, जल का अणु, जल का बूंद आ रही है, जल की क्या है इसके अंदर, जल की क्या है इसके अंदर, जल की बूंद आ रही है। जैसे 10 की घात -9 में हम जल के अणु को देख सकते हैं, और 10 की घात -1 में हीमोग्लोबिन अणु को देख, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है जो हमारा अंदर का खून होता है। आपने जांच की होगी, आप सीधी से आपके पास आप मशीन तो नहीं होगी आपके पास, आपके घर में कोई डॉक्टर हो या फिर कंपाउंडर हो, आपके घर में जो वहां पर चेकअप होता है, हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पर पर्ची आती है एक, उसके ऊपर लिखा होता है हीमोग्लोबिन, रक्त, श्वेत रक्त, ऐसा आता है। उसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आते हैं यहाँ पर आपको 11.3 आ जाती है, 9.3 आ जाती है, इसी कुछ आता है हीमोग्लोबिन। पर ज्यादा से ज्यादा बड़े आदमी के लिए 15 होती है, बच्चों के लिए 12 होती है, ठीक है। अब 10 की घात -1 हीमोग्लोबिन ले लिया, 10 की घात -4 रेत के कण, रेत के कण। अब रेत के कण तो आप जानते होंगे, बजरी जी को कहते हैं रेत के कण, बजरी, बजरी माफिया। 10 की घात -4 कहते हैं रेत के कण। अब 10 की घात -3, तीन जैसी क्या होगी, चीटी। अब 10 की घात -1 है ना, वो सेब के बराबर है, ऐसे दिख रही हो तो परमाणु तो नहीं है। 10 की घात -1 सेब के बराबर है, तो नोट कर लो जिस सारणी को। अब नेक्स्ट आता है परमाणु के प्रतीक, कौन सा होता है, परमाणु के प्रतीक, परमाणु के प्रतीक। हाँ तो जानते होंगे शायद परमाणु के प्रतीक को तो जानते होंगे। जैसे कि परमाणु के प्रतीक में मैंने लिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ले लो पहले आप, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ओ लिख सकता हूँ। मैंने ऑक्सीजन ऑक्साइड लिया, ऑक्साइड लेता तो यहाँ पर O2 लिखता, तो मैंने ऑक्सीजन लिया तो यहाँ पर O लिखा, जिसमें मैंने हाइड्रोजन लिया, तो इसको किस प्रकार लिखता हूँ, H के प्रकार लिखता हूँ, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ बिल्कुल। आगे क्या समझिए, तो इसके अंदर लिखना है आपको, इसका आपका प्रतीक में लिखना है, डोटल के अनुसार प्रतीक तत्व के एक परमाणु में प्रदर्शित करता है। जो डोल्टल होता है उसका नाम क्या था, एक विज्ञान, आगे समझिए आगे, तो डोल्टल नाम क्या था, एक वैज्ञानिक था। उन्होंने क्या बनाया था, यह बनाया था, क्या बनाया था, यह बनाया था, प्रतीक बनाया था, क्या बनाया था, उन्होंने डोल्टल नामक जो वैज्ञानिक था उन्होंने बनाया था कि डोल्टन के अनुसार, कि बनाया था कि डोल्टन के अनुसार परमाणु के अनेक प्रतीक होते हैं। जैसे कि मैंने लिया आपके लिए, अरे यार कोई करनी
उदाहरण के लिए लिया मैंने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में मैं एच ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। ओ ले लिया, ओ ले लिया मैंने गाइस। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में ए एल ले सकता हूं, ना कि ए एल ले सकता हूं। मैंने ए एल तो ले लिया। अब इसमें बड़ा एल नहीं आएगा, अर्थात छोटा एल ही आएगा। यानी कि पहला होगा कैपिटल अक्षर और नीचे छोटा वाला होगा, और बाद में होगा स्मॉल अक्षर। ठीक है, सॉरी स्मॉल स्मॉल अक्षर आ जाएंगे तो। अब देख कोबाल्ट, कोबाल्ट कोबाल्ट मैं लेता हूं मैं सी ओ, बड़ा सी और ओ, यानी कि पहले कैपिटल अक्षर नीचे फिर स्मॉल अक्षर। तो इसके में लिख दो आप। अब इस न कि सीओ, अर्थात आएगा तो यही आएगा। तो परमाणु के प्रतीक आएगा ऐसे में ये क्या था, इसके उदाहरण से नोट कर लो। तो इसी के अंदर एक पॉइंट छूट गया था, मैंने डायरेक्ट आपके लिए प्रतीक बताई थी। क्या बताए थे? डायरेक्ट आपके लिए प्रतीक बताए थे। उसकी खोज वोज कहां होती है मैं अभी बताऊंगा। तो प्रारंभ में तत्वों के नामों की उत्पन्न, प्रारंभ में तत्वों के नामों का जो स्थान उसको बताऊंगा मैं आपको, जहां सर्वप्रथम पाए जाते हैं। जैसे जहां पर सर्वप्रथम प्रारंभ, नोट करना, नोट करके लिखना। प्रारंभ वैसे प्रारंभ तत्वों में नामों, प्रारंभ तत्वों में, प्रारंभ तत्वों में नामों की, नामों का उत्पन्न 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 उन स्थानों के नामों से की गई जहां सर्वप्रथम पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर, कॉपर 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 का नाम साइप्रस, साइप्रस से उत्पन्न हुआ। अब जैसे प्रारंभ तत्वों में नामों का उत्पन्न उन स्थानों से नामों से हुआ, उन स्थानों से नामों से हुआ। प्रारंभ में जो तत्वों का नाम होता है उन स्थानों से नामों का जहां पर सर्वप्रथम पाए जाते हैं, जहां पर कहां पर पाए जाते हैं, सर्वप्रथम पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ कॉपर। कॉपर का नाम कहां से उत्पन्न होगा? साइप्रस से उत्पन्न हुआ। कहां से उत्पन्न हुआ कॉपर का नाम दे रखा है। ये जो कॉपर है, ये क्या है, जो कॉपर है वो किससे किससे उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ? साइप्रस से उत्पन्न, साइप्रस से उत्पन्न हुआ। जहां और कुछ तत्वों के नामों में, कुछ तत्वों में रंग में दिए गए और कुछ तत्वों के विशेष रंगों में लिया है। और इसको डाल दो, यहाँ लिख दो। और उस तत्वों के नाम विशिष्ट में लिए गए हैं। उस तत्वों के नाम विशिष्ट में लिए गए हैं, विशिष्ट रंग में लिए गए हैं, विशिष्ट रंग में लिए गए हैं, रंग में लिए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोना, सोना है ना, सोना मतलब में गोल्ड। क्या है? गोल्ड। नाम अंग्रेजी सबसे लिया है गोल्ड, सोना का नाम अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। प्रारंभ तत्वों के नामों का उत्पन्न स्थानों से नामों से जहां सर्वप्रथम पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर का नाम साइप्रस से लिया, कॉपर का नाम कहां से लिया गया था? साइप्रस से लिया गया था। और कुछ तत्वों के नाम विशिष्ट रंग के लिए लिए, किसके लिए लिए गए हैं? विशिष्ट रंग के लिए लिए गए। उदाहरण के लिए सोना, सोना यानी गोल्ड,
गोल्ड नाम एक अंग्रेजी शब्द से लिया गया। जो गोल्ड अर्थात जो सोना है वो किससे लिया गया? एक अंग्रेजी शब्द से लिए गए हैं, नोट कर लो। तो गाइस इसी प्रकार हम यहाँ तक भाग एक को भाग दो को हम यहाँ खत्म करते हैं गाइस। और और यहाँ पर नेक्स्ट हम सेकंड वीडियो में करेंगे आगे की चर्चा, जो कि सेकंड वीडियो में पूरे पार्ट को आपको करा